तो दोस्तों, क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि किसी प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे को, यानी कि वो बच्चा जो अपनी माँ के गर्भ में हो, उसे कोई आत्मा पजेस कर सकती है। दोस्तों, सुनने में नामुमकिन सा लगता है, पर आज के इस रियल इंसिडेंट को सुनने के बाद ना आपको भी इस बात पर यकीन हो जाएगा। तो आज की जो स्टोरी है ना, वो कोई स्टोरी नहीं बल्कि हमारी दोस्त रागनी की आप बीती, जो कि खुद उसके परिवार के साथ घटी। और एक ऐसा किस्सा है ना जो काफ़ी लोग को एक ऐसी सीख दे सकता है, जो कि यार उनके टाइम पे अगर कभी कोई ऐसी मुसीबत आए ना, तो काफ़ी तक उन्हें मदद हो सकती है। तो इस वीडियो केवल एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए छोड़ के ना, कुछ ऐसे सीख समझ के देखना जो कभी फ्यूचर में हो सकता है आपके या किसी आपके आसपास की कभी ज़रूरत पड़े तो काम आए। तो आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रागनी बताती हैं कि रागनी की जो उस टाइम की बात करूँ ना, अगर 8 साल पहले की, तो बस खुशियाँ उनके दरवाजे से कुछ कदम ही दूर थी, क्योंकि उनकी मम्मी करीब 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था कि पर अचानक कुल 12 दिनों के अंदर ना, केवल 12 दिनों के अंदर उनका पूरा परिवार तबाह हो गया। जिस घर में खुशियाँ आने वाली थी ना, उस घर में मातम का माहौल छा गया और सब कुछ खत्म हो गया। तो दोस्तों, रागिनी बताती कि बात है जनवरी 2016 के टाइम की, जब उनकी मम्मी का 7वां महीना चल रहा था। ठंडी का समय था, तो रेगुलरली क्या होता था कि सुबह के टाइम में वो लोग छत पे बैठ के धूप तापा करते थे। डेली का रूटीन यही था। तो एक दिन की बात है कि धूप में से बैठे होते छत में रागनी और रागनी की मम्मी, ठीक है, ऐसे ही बैठे थे। और क्या होता है कि तभी अचानक ना वो ढोल की आवाज़ आती, जो नहीं, जब किसी की अंतिम यात्रा निकलती है या किसी की डेड बॉडी जाती है, जब मतलब शमशान के लिए जो ढोल बजता है, उसकी आवाज़ आती है। तो उसकी मम्मी और वो छत से, मतलब 2 मंजिल का उनका घर था, तो वहाँ से झाँक के देख रहे थे कि किसकी मतलब जा रही है, ठीक है। तो देखते हैं तो पता किसकी जा रही थी। उनकी एक पहचान की हेमा आंटी थी, उनकी डेड बॉडी जा रही थी। हेमा आंटी की बात करूँ तो हेमा आंटी का नेचर बहुत ही अच्छा था। वो कभी किसी से कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं करती थी। पर बात ये थी ना कि हेमा आंटी की करीब 3 बेटी थी और उन्हें कोई भी बेटा नहीं था। तो जो उनकी फैमिली वाले थे ना, वो बहुत कलेश करते थे, मतलब बहुत ताना मारना। और उसके जो हस्बैंड थे, वो भी मतलब शराब बहुत पीते थे। तो आए दिन इस चीज़ को लेकर झगड़ा होता था कि तू इस टाइप की कलंकिनी है, ये है वो है, कि देख बेटा नहीं दे सकती। यार अब ये चीज़ किसी के बस में तो होती नहीं है, ठीक है। तो मतलब हर बार मतलब झगड़ा होता रहता था। तो इसी वजह से ना उसने सुसाइड कर लिया था, कि मतलब इन सब चीज़ों के चलते वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, तो आखिरकार उसने सुसाइड कर लिया था। तो यार उसी की डेड बॉडी जा रही थी, सब कुछ नॉर्मल ही था। पर अचानक पता है क्या होता है कि मम्मी उसे, रागनी की मम्मी उसे बहुत घूर रही थी, ठीक है, कि मतलब उसे कंफर्म नहीं पता था कि हेमा की ही डेड बॉडी जा रही है, हेमा आंटी की मम्मी को। तो उसे घूर रही थी। कितने में क्या होता है ना कि मम्मी को अपने पास ना बहुत अजीब तरीके का, मतलब वो एहसास होता है एक ठंडी हवा का, ठीक है। बहुत ठंडी हवा का एहसास हुआ, तो मम्मी ऐसे करने लगी, जैसे कि रिएक्शन होता है ना, ठंडी हवा कोई कान के बाजू से गुजरती है, तो ऐसा एहसास होता है। फिर उसके बाद से उनकी वो अंतिम यात्रा निकल गई और सब नॉर्मल ही था। करीब आधा 1 घंटा 2 घंटा बीता होगा, दोपहर का टाइम आया, ठीक है, 11 से 1-2 का टाइम आया कि अचानक से मम्मी जो थी ना रागनी की, उनको अजीब सा एहसास होने लगा पेट में। मतलब बहुत भारीपन सा महसूस हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो जो उनका बच्चा है ना पेट में, उनको कोई आहट नहीं महसूस हो रही उनकी। मतलब बहुत पेट में भारीपन सा लग रहा, और कुछ आहट आहट नहीं महसूस हो रही, बहुत पेट में अजीब सा लग रहा था, ठीक है। तो तुरंत ही मतलब रागनी की मम्मी ने पापा को कॉल किया, रागनी की, और बुलाया, और फटाक से उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए तो उन्हें कुछ ऐसा पता चला ना, जिसने सभी के पैर जमा के रख दिए। डॉक्टर्स ने बताया कि उनका जो बच्चा था ना, जो कि रागनी की मम्मी के पेट में था, उसकी डेथ हो चुकी थी, वो पेट में ही ख़त्म हो चुका था। यार इसके बाद सब शांति सी छा गई और एक मातम का माहौल सा बन गया। उन्हें लगा यार सब कुछ सही था, अचानक से ऐसा हुआ क्या। डॉक्टर से पूछे, पर डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता कि इमीडिएटली अचानक से ऐसा कैसे पॉसिबल है। ना तो वो गिरी, ना ही कोई उन्हें बीमारी थी, वो एकदम फिट एंड फाइन थी। पर अचानक से उस बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद से डॉक्टर्स ने कहा कि दूसरे दिन इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन की तैयारी करिए, मतलब उस बच्चे को निकालना पड़ेगा, वरना इन्फेक्शन बन सकता है जल्दी ही जल्दी। इसी के बाद करीब 1-2 घंटे बीते होंगे ना, तो उस क्या होता है कि रागनी की मम्मी को ना अपने पेट में एक आहट सी एहसास होती है। मतलब डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि उनका बच्चा ख़त्म हो चुका है, पर उन्हें अपने पेट में फिर से एक आहट सी महसूस हो रही थी। तो जो बोलती हैं अपने पापा से, मतलब रागनी के पापा से बोलती हैं कि यार मेरे को आहट सी महसूस हो रही पेट में, डॉक्टर्स को बोले एक बार और चेक करें। और डॉक्टर्स ने जब चेक किया ना, तो वहाँ पे लिटरली एक चमत्कार हुआ था। उन्हें लगा था, मतलब उन्हें डॉक्टर ने कंफर्म किया था कि बच्चा मर चुका है। पर दोबारा जब डॉक्टर ने चेक किया ना 2-2.5 घंटे बाद, तो बच्चा जिंदा था।
उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, रागिनी की मम्मी का, रागिनी के पापा। और रागिनी भी बहुत खुश थी, ठीक है। रागिनी भी उसी हॉस्पिटल में थी वहीं पे। सब कुछ बहुत सही सा हो गया। उन्हें लगा कि भगवान ने शायद उन्हें एक और मौका दिया है कि हाँ अब सब कुछ सही होने वाला है, कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पर उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि जिसे वो चमत्कार समझ रहे थे ना, वो असल में एक श्राप था जो उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आया था, उनका परिवार तबाह करने के लिए आया था। उसके बाद से सब कुछ नॉर्मल सा हो गया और मम्मी घर आ गई, ठीक है, रागिनी की। क्या होता था कि उस टाइम पे मतलब मम्मी की थोड़ा हालत ख़राब सी चल रही थी, खाना वाना बनाने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, 8वां महीना चलने लगा था। तो इसी दौरान क्या होता है ना कि रागिनी के पापा एक दिन खाना बना रहे होते हैं, शाम का टाइम था, जल्दी आ गए थे पापा। तो खाना बना रहे थे, खाना बनाने के बाद जाते हैं कि बुला के लाता हूँ उसको, ठीक है, अपने मतलब रागिनी की मम्मी को बुलाने गए थे कि खाना ना खा लो चलो। जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं तो पता क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक परछाई बैठी थी, मतलब जो लेटी है ना उनकी मम्मी रागिनी की, वहाँ पे एक औरत की एक परछाई बैठी है जो रागिनी की मम्मी के पेट की तरफ ना बहुत अजीब तरीके से घूर रही थी। वो भयानक नज़ारा देख के ना रागिनी के पापा के पैर कांप जाते हैं और इमीडिएटली बिल्कुल बिना रुके हनुमान चालीसा तेज तेज बोलने लगते, बहुत तेज तेज बहुत तेज तेज हनुमान चालीसा दोहरा रहे थे, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, रागिनी की जो मम्मी थी उनकी भी आँख खुल जाती है और वो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे रागिनी के पापा और हनुमान चालीसा दोहरा रहे थे। पहले उनकी नज़र उनकी तरफ पड़ी, ठीक है, रागिनी के पापा की तरफ। और जैसे उन्होंने राइट साइड को देखा ना तो उस परछाई को देख के उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। जैसे तैसे गिरते पड़ते उनके पास से आती रागिनी के पापा के पास, और वो लोग रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़ते जाए थे पढ़ते जाए थे। फिर वो जो एंटिटी या फिर जो आत्मा थी ना, वो धीरे 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 करके खिड़की के सहारे, मतलब जैसे कोई छिपकली रेंगती है ऐसे रेंगते हुए दीवार से छिपकली खिड़की के सहारे बाहर निकल जाती है। यार बहुत ही खौफनाक नज़ारा था। पर उस टाइम पे ना रागिनी को ये सब चीज़ें नहीं बताई गई, ये सब चीज़ें तो उन्हें बाद में पता चली। पर रागिनी को ये सब चीज़ें इमीडिएटली नहीं बताई गई क्योंकि यार वो बच्ची थी, बहुत ज़्यादा डर जाती। उसके बाद से मतलब काफ़ी डरावनी रात थी वो, जैसे तैसे कटी। तो उसके बाद दूसरे ही दिन ना उन्होंने एक पंडित जी को बुलाया जो कि उनके पहचान के थे। उन्हें लगा कि यार पूजा वूजा करवा देंगे तो शायद सब कुछ सही हो जाएगा, दोबारा ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो आखिरकार पंडित जी आते हैं, थोड़ा बहुत पूजा वूजा किए। उसके बाद से हालांकि एक दिन बीता ना, उन्हें घर में कोई नेगेटिव एंटिटी या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी कुछ नहीं देखने को मिली। उन्हें लगा कि शायद हाँ सब अब कुछ शांत हो चुका है, अब कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। पर यार उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि अभी मुसीबत और बाकी थी। उसके बाद क्या होता है कि रात को जब सो रहे होते हैं ना, तब जो रागिनी थी वो अपनी मम्मी के पास ही सोया करती थी। तो जब सोते टाइम मतलब पता है क्या होता है कि अचानक से रागिनी को ऐसा एहसास होता है कि मम्मी के जो पेट में ना एक अजीब सी मतलब एक्टिविटी हो रही है, मतलब पेट ऐसे हिल रहा था। तो मतलब प्रेगनेंसी में तो हालांकि ये नॉर्मल होता है कि मतलब थोड़ा बहुत बच्चा मतलब मूवमेंट करता है 8वें महीने के टाइम पे, ठीक है। पर वहाँ पे कहता क्या हो रहा था, वो जो बच्चा था ना वो इतनी मतलब डरावनी मोमेंट कर रहा था ना, जैसे कि बिल्कुल हाथ पैरों की मतलब जो मोमेंट है ना वो बिना रुके करीब दिखी ही जा रही है उसको, रागिनी को। इतना खौफनाक नज़ारा था। थोड़ी देर में उसकी मम्मी को पता चला, मतलब उसकी मम्मी पहले सो रही थी, उसकी मम्मी को भी जब मतलब समझ में आया ना कि यार शरीर में बहुत अजीब सा लग रहा है, तो वो नज़ारा इतना खौफनाक था ना, वो बच्चा लिटरली ऐसे कर रहा था जैसे कि वो बच्चा फाड़ के ना पेट बाहर आ जाएगा। ऐसे मोमेंट करते जैसे वो फाड़ के पेट को बाहर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसे वैसा हाथ पैरों की मूवमेंट दिखाई दे रही है पेट में, ठीक है। बहुत ही खौफनाक नज़ारा था वो। और उस दौरान ना उनकी मम्मी को धीरे धीरे करके तो नॉर्मल था, पेन नहीं महसूस हो रहा था। फिर ऐसा पेन स्टार्ट हुआ जैसे कि अंदर से कोई जानवर है, जैसे बहुत खरोच रहा है, पता अंदर से मांस की थैलियों को, ऐसे बिल्कुल खून वून मतलब निकलना स्टार्ट हो गया मम्मी के। मतलब मैं क्लियर नहीं बता सकता कि मतलब क्या हो रहा था क्योंकि बच्चे भी वीडियो देखते हैं, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा इमेजिन कर ले। पर यूँ समझ लो कि थोड़ा बहुत ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी और बहुत ही डरावना नज़ारा बन गया था। उसके बाद पापा को बुलाया, ठीक है, जैसे तैसे करके मतलब पापा भी वहीं पे सोते थे, तो पापा को बोले कि अस्पताल लेके चलना पड़ेगा। जैसे तैसे करके दादाजी जो थे और जो पापा थे उन्होंने खड़ाक से गाड़ी अरेंज करी और उन्हें अस्पताल लेके गए। अस्पताल लेके गए ना, तो जैसे तैसे करके मतलब वो सोचे कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यार ये सब हो क्या रहा है। डॉक्टर्स ने चेक किया तब बहुत ही गंदी हालत थी, किसी को समझ में नहीं आता। उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना, ऐसे बिल्कुल जैसे हाथ की टेवनी होती है ऐसी बिल्कुल मूवमेंट हो रही है पेट के अंदर बहुत भयानक सी, और रुक ही नहीं रही है। जैसे कि होता है ना कि बच्चा तो थैली के अंदर होता है, पर ऐसा लगा था कुछ नहीं है यार, एक रावण की ऐसा लग रहा था वो है परत है, और बिल्कुल बहुत ही गंदा नज़ारा हो रखा था, ठीक है। उसके बाद से डॉक्टर्स ने स्टार्ट ही किया था चेकअप कि उसके बाद अचानक से क्या होता है ना कि थोड़ा देर बाद सब मोमेंट शांत सी हो जाती है,
बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है और कुछ भी मोमेंट नहीं थी पेट में। डॉक्टर्स को लगा यार क्या हुआ यार, शायद सब कुछ नॉर्मल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। उसके बाद जब डॉक्टर्स चेकअप कर रहे थे ना, उसी दौरान पता क्या होता है कि उन्हें कुछ ऐसा पता चला जो सबको हैरान करने के मतलब उस टाइप का था। डॉक्टर्स ने बताया कि इस बच्चे की डेथ हो चुकी है। यार कुछ समझ में नहीं आता कि उस टाइम पे हो क्या रहा, मतलब एक बार उस बच्चे की पहले ही डेथ हो चुकी थी, उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि ये हो गया, मतलब फिर से जिंदा हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद दोबारा यार यही सब चीज़ें, उसके बाद भी उन्हें 1% उम्मीद थी कि शायद सब कुछ सही हो जाए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सब नॉर्मल ही था। 1-2 घंटे बीते होंगे रात का, मतलब वही 12 12:30 का टाइम हुआ होगा। उसके बाद से मतलब रागनी हालांकि वहीं पे थी और पापा भी उसके वहीं पे थे, ठीक है। तो क्या होता है कि रागनी की जो मम्मी थी ना, उन्हें मतलब बहुत ही कुछ अजीब से मतलब फीलिंग आने लगती है कि मतलब वो वाइब्रेट हो रही हैं और उनके चेहरे की पूरी नसें उभरने लगी, हरी हरी पूरा चेहरे पे ऐसे नसें नसें दिख रही है, ठीक है। उस रात को मम्मी का मतलब उस चेहरा याद करती है ना रागनी अपनी, तो उन्हें भी बहुत भयानक सा फील होता है कि इतना भयानक सा चेहरा होता जा रहा था मम्मी का, और पूरी नसें चेहरे की जो होती है ना पूरी उभर आई थी, आंख एकदम लाल हो रखी थी मम्मी की, ठीक है। बहुत ही भयानक सा कुछ हो रहा था जो कि रागनी के तो समझ के बाहर था। थोड़ी देर बाद रागनी ने पापा को बताया कि पापा मम्मी को कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद जब पापा ने उसकी हालत देखी ना रागनी की, तब उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया, बहुत भयानक सा नज़ारा हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर को भागे मतलब बुला के लाते हैं डॉक्टर को, और जब तक डॉक्टर को बुला के लाए ना, उनकी मम्मी की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि डॉक्टर जैसे ही पहुँचे चेकअप करने के लिए कि कुछ करते हैं, कि इतने के बाद सब कुछ अचानक से शांत हो जाता है। और वो जो शांति थी ना, मतलब जो सन्नाटा छाया था, वो सब कुछ ठीक होने की वजह से नहीं, सब कुछ ख़त्म होने की वजह से छाया था। यानी कि उनकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद यार किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला, डॉक्टर्स को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। सब कुछ सही चल रहा था यार, मतलब खुशियों की किलकारियां घर में गूंजने वाली थी, एकदम से मातम का माहौल छा गया। कुछ समझ में नहीं आया। फिर जब डॉक्टर्स ने मतलब सब कुछ किया ना, मतलब उनकी मम्मी का चेकअप वेकअप और उस बच्चे को भी मतलब निकाल ही दिया, ठीक है, पेट से मतलब। उसके बाद पता क्या पता चला, कुछ ऐसा जो सबके रोंगटे खड़े करने के लायक था, कि जो बच्चा था ना, उसकी 10 से 15 दिन पहले ही मौत हो चुकी थी। यानी डॉक्टर्स ने सही चेक किया था। उसके बाद ये सब क्या हुआ उस पेट में यार, जब बच्चा मर चुका था तो पता नहीं कौन था क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। और यार उसके बाद सब कुछ बर्बाद सा हो गया, और आज के टाइम पे केवल उनके पापा और रागनी उनके घर पे है। तो ऐसी ऐसी स्टोरी या उनका रियल लाइफ इंसिडेंट रागनी ने शेयर किया है। तो तुम लोग को कैसे लगा कमेंट करके बताना, और लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।